A very good morning dear student. Best of luck. मैट्रिक एग्जामिनी 2024 मैट्रिक का परीक्षा 15 फरवरी से शुरू हो रहा है। आप सभी मैट्रिक परीक्षार्थी को हार्दिक शुभकामना। मैट्रिक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं। तो मैट्रिक एग्जाम में हिंदी में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको 50 का जवाब देना है। मैथ में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 50 का जवाब देना है। संस्कृत में भी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 50 का जवाब देना है। सोशल साइंस में ये 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, उसमें 40 का जवाब देना है। साइंस में भी 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 40 का जवाब देना है। और इंग्लिश में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 50 का जवाब देना है। सोशल साइंस और साइंस में 20-20 नंबर का पहले ही प्रैक्टिकल हो चुका है। अब ये हिंदी में जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करेंगे 3 स्टेज में डील करेंगे। जैसे देखिए, ये इंग्लिश में, संस्कृत में, मैथ में और हिंदी में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 100 में 50 का जवाब देना है। अब इसमें ये कोई मायने नहीं रखता है सीरियल नंबर, आपको 101 से 100 तक के में आपको जहाँ से सही आंसर आता है उसका जवाब देंगे। तो जैसे हिंदी है, हिंदी में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम 3 स्टेज में इसको सॉल्व करेंगे। पहला स्टेज में 1 से 100 तक के क्वेश्चन को देख जाएंगे और इसमें जो आपको हल्का क्वेश्चन समझ में आएगा उसको पहले बना लेंगे। आपको पहला स्टेज में देखते ही 15-20 क्वेश्चन बन जाएगा। तो 1 से 100 क्वेश्चन में आपको जहाँ से हल्का क्वेश्चन जैसे 75, 50, 35 जहाँ से आपको हल्का क्वेश्चन लगेगा पहले उसको डील कर लीजिएगा, उसको मार्क कर लीजिएगा। फिर सेकेंड स्टेज में फिर 1 से लेके 100 तक को देखेंगे। उसमें जो आपको फर्स्ट स्टेज में जो बन गया, अब सेकेंड स्टेज में उसको जो हल्का लगेगा उसको बनाएंगे। फिर थर्ड स्टेज में, तो इस तरह से 3 स्टेज में आपको क्वेश्चन बन जाएगा। और इसमें ये बहुत मायने रखता है कि आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाना है। जैसे ये हिंदी है तो केवल 50 ऑब्जेक्टिव का ही जवाब दीजिए। इसमें आप ज़्यादा बनाइएगा तो कंप्यूटर इसको रीड नहीं करता है। तो हमको जितना ही मांगता है उतना ही बनाना है, हल्का क्वेश्चन को सेलेक्ट करके और 50 क्वेश्चन को कर लेना है 1 से लेके 100 तक के बीच में, आपको जहाँ से आता है। अब ये इसमें हिंदी में आपको एक लेख लिखना रहेगा, उसके बाद एप्लीकेशन रहता है, उसके बाद ग्रामेटिकल क्वेश्चन रहता है और बुक से शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं। तो 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव, तो 100 मार्क्स। सेकंड मैथ में भी आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये 50 का जवाब देना है। आपको जहाँ से हल्का समझ में आएगा वहाँ से बना लीजिएगा। 3 स्टेज में डील करना है। फिर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें भी आपको ये ऑप्शन रहता है। और फिर ये संस्कृत में आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 50 का जवाब देना है। और इसमें संस्कृत में पत्र लेखन रहते हैं, अनुवाद रहते हैं और लेख है। फिर बुक से शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो 50 ऑब्जेक्टिव और 50 ये तो 100 मार्क्स। अब सोशल साइंस में 20 नंबर का पहले ही प्रैक्टिकल हो चुका है। तो ये 80 मार्क्स में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको 40 का जवाब देना है। इसमें आपको सोशल साइंस में हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेंगे, भूगोल से रहेंगे, नागरिक से क्वेश्चन रहेंगे और आपदा प्रबंधन से। इस सब में आपको ऑप्शन दिया रहता है, तो जितना ही मांगेगा हम उसका जवाब देंगे। तो ये 40 ऑब्जेक्टिव और 40 ये राइटिंग, तो इसमें आपको हो गया 80 मार्क्स। उसके बाद है साइंस में भी 20 नंबर का प्रैक्टिकल आपको पहले ही हो चुका है, तो 80 में 40 का जवाब देना है। इसमें बायोलॉजी से क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से। और बायोलॉजी में आपको एक फिगर बनाने के लिए रहता है, पुरुष प्रजनन तंत्र, स्त्री प्रजनन तंत्र, नहीं तो शुक्राणु का रहता है, नहीं तो पुष्प का, कभी पाचन तंत्र का फोटो, कभी न्यूरॉन का फोटो दे देता है। तो आप ये डायग्राम का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है। और फिर ये सब में आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये ऑप्शन है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये 2 में से 1 का जवाब देना पड़ता है। तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो 40 ऑब्जेक्टिव और 40, तो ये 80 मार्क्स। और ये इंग्लिश है, इंग्लिश में आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 50 का जवाब देना है। और इसमें एप्लीकेशन रहेंगे,
ऐसे राइटिंग है, ट्रांसलेशन है, ग्रामर से क्वेश्चन रहेंगे, फिर बुक से शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, तो 50 सब्जेक्टिव और 50 तो 100 मार्क्स। तो इस प्रकार से आपका हिंदी में, मैथ में, संस्कृत में, इंग्लिश में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 50 का जवाब देना है, और सोशल साइंस में आपको 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 40 का जवाब देना है। अब यहाँ पर मायने ये रखता है कि आप परीक्षा भवन में शांतचित्त होकर के प्रवेश करेंगे और किसी प्रकार का कोई घबराहट नहीं है, और ऑब्जेक्टिव को पहले अच्छा से जितना ही चाहिए जैसे कि उसको अच्छा से डील कर लेंगे, उसको OMR शीट में भर लेंगे। फिर लिखने वाले में महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये आपको जो लिखने में है, जो आपको अच्छा से आता है क्वेश्चन का आंसर, पहले आप उसको लिखिएगा। 2-3 पेज को बहुत अच्छा से लिखना है, क्योंकि सर एग्जामिनर सर उनको पढ़ते हैं, और आपको 1-2 क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी होगा, उसको भी आप बाद में, जिसमें डिफ़िकल्टी उसको बाद में करेंगे, ऑब्जेक्टिव अच्छा से बना लेंगे। फिर लिखने वाले में 2-3 पेज बहुत अच्छा से लिखेंगे, जो आपको अच्छा से आता है उसको लिखेंगे, और आपको जो प्रॉब्लम होगा उसको आप बाद में डील कीजिएगा। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप एक भी क्वेश्चन को, जितना हमको रिक्वायरमेंट है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह से आप ये प्रश्न एक भी नहीं छोड़ेंगे, तो आप बहुत ही अच्छा से पास करेंगे। बेस्ट ऑफ लक ऑल एग्जाम में।